अब क्या है? हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे आज हम करेंगे अपना 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बता दिया आपकी जानकारी के लिए, आपको बता दिया जाए कि ये अगर जिन बच्चों के पास न्यू एडिशन है तो उनके हिसाब से 3.3 है, और जिन बच्चों के पास पुरानी एडिशन है उनके हिसाब से ये हमारी 3.4 है। ठीक है, तो अपना देख लेना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सोल्व ग्राफिकल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको दोनों यहाँ यूज करने हैं, एलिमिनेशन एज वेल एज अपना सब्स्टिट्यूशन। दोनों से आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सोच रहा हूँ किससे करूँ, मैं सोच रहा हूँ पहले सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। कैसे करते हैं भैया? उससे सिंपल सी बात है, हम पहले ऐड करते हैं इसको फर्स्ट। पहला काम तो ये ऐड करो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं हम यहाँ? पहला बाय लिखते, बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या कैसे करते हैं? इसमें से फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, सेकंड में पुट कर देंगे, बस सिंपल ही होता है। तो देखो, समझ नहीं आया था, अभी समझ आएगा ना। अभी करें कहां भाई? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालो। आप किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स की, वाई की, मर्जी आपकी है। मैं बचपन से एक्स की निकालता हूँ वैल्यू, तो आता है भाई, तो मैं एक्स निकाल रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब क्या? एक्स इस साइड बाकी सब वहां फेंक दो, तो प्लस वाई वहां से क्या हो जाएगा? माइनस वाई। तो उसको आप ऐड करना थर्ड, पुट कर दो। अभी किस इक्वेशन? पुट इन इक्वेशन सेकंड, है ना। फर्स्ट से वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, वो सेकंड में पुट कर रहे हैं। देखो तो 2 एक्स की वैल्यू क्या है? 5 माइनस वाई, फिर क्या? माइनस 3y इक्वल्स टू क्या है? 4। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये कितना होगा? माइनस का 5y, ये 4, ये यहाँ प्लस है 10, यहाँ के माइनस 10, तो ये माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ जो y आ रहा है यार देखो, अब यहाँ 6 बचा, 5 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो 6/5 y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 6/5। है कोई दिक्कत? अरे बोलो, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो 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 भाई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की निकालने के लिए इस y की वैल्यू आप थर्ड में पुट कर सकते हो या फर्स्ट में पुट कर सकते हो, मर्जी आपकी। क्योंकि देखो, जो फर्स्ट और जो थर्ड है बात बराबर ही है। फर्स्ट को मैंने सजाया सवारा मॉडिफिकेशन करके थर्ड बनाया, तो मैं थर्ड में पुट करता हूँ वेरिएबल x की वैल्यू निकालने के लिए। तो पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट करो, तो x क्या है? x है 5 माइनस y क्या है? 6/5। तो यहाँ एलसीएम लूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि देखो, कभी भी मैथ के अंदर, कभी भी जिंदगी में भी, कभी भी अगर प्लस माइनस कर रहे हो तो वहां डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो वहां सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं। 5 एलसीएम आएगा 1 के टेबल में 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई करो 5 और 25 माइनस 5 के टेबल 5 आएगा 1 पे, 1 को मल्टीप्लाई करो 6 1 जा 6। तो 25 में से अब यहाँ मैं 6 माइनस कर रहे थे, आ गया 19/5। तो लो भाई, x की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। अब x के y के सिंपल हो गया। तो अब ये था सब्स्टिट्यूशन से। अब हम करते हैं इसको एलिमिनेशन से, बाय एलिमिनेशन। इंक डाल लूं मैं? 1 सेकंड में आया, इंक डाल लेता हूं। ठीक है, तो फटाफट से एलिमिनेशन से करते हैं भैया। कैसे एलिमिनेशन से कैसे करते हैं? पहले इक्वेशन लिख लो आप लिख लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और ये क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब कैसे करते हैं एलिमिनेशन? एलिमिनेशन से पता लग रहा है, एलिमिनेट मतलब काटेंगे। आपकी मर्जी, आप यहाँ से कोई सा वेरिएबल काट सकते हो, कोई सा भी जो आप चाहो, y काटो या x काटो। अब अगर जो भी चाह रहे हो ना आप जो काटना, उसका कोफिशिएंट चेक करो। कोफिशिएंट क्या होता है? जो मल्टीप्लाई आगे हो रहा है। तो यहाँ देखो, आप अगर मान लो मैं यहाँ x को काटना है, x को उड़ाना है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? बोलो 1। कोफिशिएंट क्या तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ कुछ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो मैं इस सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? इस इक्वेशन में 2, तो मैं इस ऊपरली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बड़ा सिंपल है। अगर मान लो मेरे को y काटना होता, y एलिमिनेट करना होता, तो मैं
यहाँ y का कोफिशिएंट जो भी होता इसको इससे मल्टीप्लाई करता, और यहाँ क्या है y का कोफिशिएंट -3, तो उस ऊपर वाले को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब सिंपल सी बात है, जिसको एलिमिनेट करना है उसी ही अपने वेरिएबल का कोफिशिएंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, उल्टा इसी कोफिशिएंट को इससे, इसी कोफिशिएंट को उससे कर दिया। अब करो, पहले मल्टीप्लाई करो, देखो ये कितना हो गया 2x, ये प्लस 2y, और ये 5 2 जा 10, ये तो सेम ही 1 से मल्टीप्लाई करो सेम ही आ जाएगा, 2x - 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो मेरे को काटना था ये 2x से 2x काटना, अब कैसे कटेगा, माइनस होगा, माइनस करो। अब देखो साइन चेंज कर दो, यहाँ देखो मन की आंखों से देखो, यहाँ क्या है प्लस है भाई, यहाँ प्लस है। अगर मन की आंखों से देखो, मन की आंखों का मतलब क्या है, देखो जहाँ कुछ नहीं तो वहां प्लस होता है ना। अब दुनिया जानती थी यहाँ प्लस है, तो दुनिया लिखा नहीं, दुनिया को पता था तो उन्हें लिखा नहीं, पर हमें पता नहीं यहाँ प्लस है। अच्छा यहाँ प्लस है तो साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस तो था ना पहले वहां, अब है अभी भी है प्लस वहां, पर वो क्या है अब हम पता है तो लिख क्यों रहे, दुनिया लिखती नहीं, दुनिया को पता है लिखती नहीं है, क्या तो मन की आंखों से देखना पड़ता है, वहां प्लस है। ठीक है, तो प्लस साइन चेंज होगा, माइनस होगा, और ये माइनस का प्लस होगा, ये उल्टा हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या था प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, उल्टा होगा उल्टा, तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या होगा, हाँ प्लस, मन के आंखों से देखो यहाँ प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस कट गया, यहाँ प्लस, और अब ये माइनस नहीं लेना आपको, ये ब्रैकेट वाला साइन लेना, अब इसको प्रेफरेंस देनी है ना कि इसको, तो ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 3y प्लस y 4y इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या प्लस, ये क्या है माइनस, है ना, इसको नहीं देना इस साइन को, यहाँ साइन क्या है प्लस, उसको प्रेफरेंस नहीं देनी है हमें, इसको देनी है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6/4 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू आ चुकी है 6/5। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब सिंपल सी बात है, अब ये उठा गया, फर्स्ट में पुट करो सेकंड में पुट करो, मर्जी आपकी है, तो मैं खैर फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखो तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो पुट करो y की वैल्यू, तो x प्लस 5 बाय, सॉरी गलत हो गया, x प्लस y की वैल्यू क्या है 6/5 इक्वल्स टू क्या है 5। अब ये प्लस है हमारे क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहां से कर दो इसको मैं, तो ये x हो जाएगा अपने पास ये 5 - 6/5। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, वही रिपीट होगा, सारी कहानी रिपीट होगी, ये वाली एलसीएम लेंगे, है ना, ये वाली कहानी वहां रिपीट होगी। देखो तो 5 एलसीएम आएगा, ये 25 आएगा, ये अपना 6 ही आएगा, तो ये आ गया 19/5। लो भाई देखो यहाँ भी ये और यहाँ भी ये, और यहाँ भी ये और यहाँ भी ये, सेम ही आएगा ना, आंसर सेम ही आएगा, या थ्री का कोई सा भी लो आंसर सेम आएगा। तो ये ऐसे क्रॉस चेक ऐसा लगा लो कि अगर दोनों मेथड में आंसर सेम आया तो आपका आंसर ठीक होगा। छाप लो भाई इसको फटाफट से, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, छाप लो, सेकंड पार्ट करते, चलो सेकंड पार्ट फटाफट से सेकंड पार्ट करते हैं। तो यहां भी सेम ही ऐसे करेंगे, इसको फर्स्ट लेट करेंगे, इसको सेकंड लेट करेंगे ना, फटाफट से करते हैं। तो हम बात पहले करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करेंगे, बड़ा सिंपल है। तो मैं x की निकालूंगा तो 3x, ये प्लस 4y हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4y। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10 - 4y बाय में 3, अरे बाय में 3, इसको हम थर्ड लेट कर लेते हैं, बाद में हमारे काम आएगी। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे किसमें, बोलो, हाँ पुट इन इक्वेशन सेकंड, है ना, फर्स्ट से वैल्यू निकाली वेरिएबल की, सेकंड में पुट कर रहे हैं। देखो तो 2 है ना, 2x x का ये पुट करेंगे, तो 10 - 4y बाय में 3 - 2y इक्वल्स टू क्या है 2। तो ठीक है, अब कटेगा तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 10 जा 20 - 2 4 जा 8y बाय में 3 - 2y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। तो चलो भाई लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आएगा 3, तो 3 को 3 के 3 का 1 पे आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करो सेम ही आ जाएगा, 20 - 8y आ जाएगा, तो माइनस का माइनस एज इट इज, 1 के 3 का आएगा, तो 1 के 3 आएगा 3 पे, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो -6y हो जाएगा। ये अरे बोलो बेटा, हाँ हो जाएगा। तो 20 एरर हटा देता हूँ, 20 ये कितना हो गया -8y और -6y, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो हमारा हो जाएगा -14y बाय में 3 इक्वल्स टू 2। यहाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको पूरे से 1 से कर देगा तो सेम ही आ जाएगा 14y। अरे भैया क्या लिख दिया, जल्दबाजी में गलती मत कर देना।
3 2 जा कितना होता है, बोलो बेटा 6। ठीक है, अब ये 20 प्लस माइनस का तो माइनस, तो माइनस 14y इक्वल्स टू 6 माइनस 20, तो माइनस 14y इक्वल्स टू 6 माइनस 20 कितना होगा, माइनस का 14 कटा और ये 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 14 बाय 14 1 आ गया। तो जो y की वैल्यू है वो अपने पास 1 आ चुकी है। y की वैल्यू अगर 1 है तो इसको थर्ड में पुट करो या फर्स्ट में पुट करो, बात बराबर है कि फर्स्ट से थर्ड आया है, तो मैं थर्ड में पुट करता हूँ y की वैल्यू। तो देखो भाई पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो जो x है, x क्या है 10 माइनस 4 बाय में 3, यही है ना, पुट करो y की वैल्यू 1, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 1 बाय में 3, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 बाय में 3, तो 10 माइनस 4 कितना होता है 6 बाय में 3, 6 के वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, लो भाई खत्म, x की 2 y की वैल्यू मैं फटाफट से निकालता हूं। अब करते इसको एलिमिनेशन मेथड से, अब करते इसको बोलो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे ना, ठीक है, करें तो यहां करते हैं और क्या, बाय एलिमिनेशन लिख लेना फटाफट, ठीक है। तो खैर, तो पहले दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। मैंने भी बताया था अभी आपको कि एलिमिनेट कैसे करना है। एलिमिनेट करना है कि हम जिसको भी काटना चाह रहे हैं तो उसके कोफिशिएंट को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं x को काटना चाह रहा हूं भाई, तो मैं इस x कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसको पूरे से 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस x का कोफिशिएंट क्या है 2, कोफिशिएंट क्या है जो भैया जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका 2 है तो ऊपर मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। लो तो करो 3 2 जा 6x, ये 2 4 जा 8y इक्वल टू 2 10 जा 20, ये 6x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 2 जा 6। अब ये काटना तो माइनस साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये यहाँ प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस कट गया और ये प्लस प्लस प्लस, तो 8 प्लस 16 हो जाएगा 14y इक्वल टू, अच्छा 20 माइनस 6 हो जाएगा 14, तो ये 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड 14y, 14 कट गया 1, तो जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। अब y की वैल्यू 1 है, इसको पुट करो फर्स्ट में, ये फर्स्ट थी ना और सेकंड थी, सेकंड में पुट करो फर्स्ट में पुट करो, मर्जी आपकी है, तो मैं पुट करता हूँ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो भाई फटाफट से, तो 3x, हाँ तो 3x ठीक है प्लस 4y, y की वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू क्या है 10, तो 3x एज इट इज, ये 4 मल्टीप्लाई 1 4 इक्वल्स टू 10। अब 4 प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा, तो ये 3x इक्वल्स टू कितना होगा 6, तो ये 3 मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 पे कटेगा तो जो x की वैल्यू आ गई 2 आ गई। लो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सेम आंसर है, यहाँ भी x की 2 वहां भी x की 2 है, यहाँ भी y की 1 यहाँ भी y की 1 है। एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, दोनों हो गए। तो अब फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मर्जी आपकी है यार, नोट कर लो छाप लो। अब इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो भाई। तो करें फटाफट स्टार्ट का थर्ड पार्ट, तो करते हैं। देखो अब यहाँ बस एक ही दिक्कत है कि जो अपना ये है ये वाली इक्वेशन, इसका जो y है वो वहां है, इसको वहां ले आओ, मतलब वहां इस साइड लिखा हुआ है, इसको यहाँ खींच के ले आओ अपनी तरफ, सब कुछ इधर ले आओ ना, ले आए सब कुछ इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 9x, ये प्लस का है आगे -2y, ये प्लस का 7 आगे माइनस का 7 हो जाएगा, तो सिंपल। तो मैं इसको लेफ्ट करूंगा फर्स्ट, जो करूंगा सेकंड, या ऐसा करूं उसको लिख लेता हूं, अब उसको हटा दूं, इसको लिख देता हूं, इसको लिखूंगा माइनस, ये भी माइनस और ये 0 ना, लो दो दिख रही थी आपको, ऐसे अच्छा लगता देखने में, अब अच्छा लग रहा, ठीक है। अब वही है बाय सब्स्टिट्यूशन, कैसे करेंगे, इसमें वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट करेंगे, बड़ा सिंपल है। तो मैं x की वैल्यू निकालता हूं, तो x इस साइड बाकी उस साइड, तो 3x इक्वल्स टू, ये देखो 4 को भेजो पहले, माइनस का 4 वहां जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 वहां जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई है, हमारे क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड। अब पुट इसको थर्ड लेट कर लेना, अब पुट कर दो इसको सेकंड में, है ना, पुट इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से वैल्यू निकाल ली, सेकंड में पुट कर रहे हैं। देखो तो वहां क्या है 9x, x की वैल्यू ये पुट करनी है 4 प्लस 3 सॉरी 5y बाय में 3 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो 3 से 3 9 पे कट गया, 3 पे कट रहा है ना 9, ठीक है। अब ऊपर 3 है ना, ऊपर 3 4 जा 12 प्लस
3 5 जा 15y माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो प्लस 15y माइनस 2y कितना होगा, माइनस का प्लस का ना प्लस का 13y और प्लस का 12 और माइनस का ये अपना क्या है 7। तो ये कितना होगा, ये होगा अपने पास प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 5 को वहां भेज दो कि y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां लिख दूं मैं। तो y इक्वल टू सॉरी ये 13y होगा ना, 13y इक्वल टू -5। अब ये 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो -5/13। लो भाई y की वैल्यू आ रही है। अब इसको थर्ड पुट कर लो आप या फर्स्ट पुट कर लो, मर्जी आपकी, ये बात तो बराबर ही है। तो मैं थर्ड पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन थर्ड करो भाई। तो x इक्वल टू 4 + 5, y की वैल्यू क्या है -5/13। ठीक है, करी बाय में 3। अब ये थोड़ा लंबा होगा, 4 प्लस देखो अब सॉरी प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस -5 5 जा 25/13, यहाँ 1 और नीचे 3 भी है, ये बात ध्यान रखना। अब 13 एलसीएम आएगा, तो 13 एलसीएम आएगा, 13 लिखता हूँ। अब 1 की तरफ 13 का आएगा, 13/13 3 जा सॉरी 13 कितना है 4 है ना, 13 4 जा 52। ठीक है ठीक है ठीक है, -13 का 13 का आएगा 1 पे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 25 4 25 आएगा। ठीक है, तो बाई में 3 भी है, ये भी ध्यान रखना आप। तो यहाँ करते हैं इसको आगे, तो x इक्वल्स टू देखो 52 - 25 कर दो आप ये। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 7 और ये 2 -27। ठीक है, बाई में 13 भी है और बाई में 3 भी है। अब रेसिप्रोकल होगा, अब यहाँ 1 होगा नीचे 1 होगा। अब 3/1 को ऊपर 3/1 ऊपर जाएगा 1/3 रेसिप्रोकल कर दो, तो x के लिए आएगी 27 बाई में 13 है मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। अब 3 9 27, तो x के लिए आएगी 9/13। लो ये x की वैल्यू आ रही है और y की वैल्यू अपनी ये थी। ठीक है, तो भी ये सब्स्टिट्यूशन से कर लिया। अब इसको फटाफट से एलिमिनेशन से करते हैं, मैं एक डाल कर ही आता हूँ। ठीक है, यही बने रहना, कहीं मत जाना। ठीक है, यही बोलो। चलो भाई करते हैं ना एलिमिनेशन से। तो बाय ऊपर लिख दो, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ बाय एलिमिनेशन। तो पहले दोनों इक्वेशन को लिखो यहाँ। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3x - 5y है ना, अब ये जो 4 है इसको वहां भेज रहा हूँ पहले से ही, तो -4 वाला क्या हो जाएगा, 4 इसका 4, तो ये फर्स्ट। ठीक है, और ये 9x इसको भी ऐसे करूंगा, ये 7 को प्लस -7 हो जाएगा प्लस का 7, इसको वहां भेज दिया लो। अब वही है, मेरे को जो काटना है उससे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे को x काटना है, तो x के कोएफिशिएंट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यहाँ क्या x का कोएफिशिएंट 9, कोएफिशिएंट क्या होता है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 9 है तो मैं ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ। लो खत्म कहानी। तो 9 3 जा 27 x - 9 5 सॉरी 9 5 जा 45 y 9 क्या है ये 9 4 जा 36 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया 9 3 जा 27 -3 2 जा 6y और 3 7 जा 21। देखो अब मेरे को काटना है x, तो माइनस करना पड़ेगा, साइन चेंज, तो यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस तो हो जाएगा माइनस। अब देखो माइनस यहाँ क्या है, मन क्या है, देखो प्लस है, प्लस माइनस माइनस कट गया, और ये माइनस, और इसको नहीं मानेंगे इसको मानेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो 45 में से ये 6 माइनस अपने करना है, तो कितना होगा, ये होगा माइनस का 39 y इक्वल्स टू ये कितना हो गया जी बोलो, ये प्लस माइनस माइनस। अब 36 में से अपने को 21 माइनस करना है, तो ये आएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो y आ गया 15 सॉरी 15 बाय में 39 माइनस का था 39, तो 39 जो माइनस का था तो ऊपर चला जाएगा, वो उसका 39 का माइनस ऊपर चला जाएगा ना 15 के पास। अभी 3 पे कर रहा है, देखो 3 5 15 और 3 में से 3 9, तो y की वैल्यू आ रही है -5/13। आ गया समझ। तो y की वैल्यू यहाँ भी ये हमें ये समझ लो, हम ठीक कर रहे हैं। अब कुछ नहीं है, y की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, मर्जी आपकी, आपका x का अपना वैल्यू निकालना भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पुट करता हूँ फर्स्ट में, तो पुट करो फर्स्ट में, तो ये 3 और x - 5 की वैल्यू 5y की जगह पुट करूंगा 5/13 -5/13 इक्वल्स टू क्या है 4। तो अब तो कटेगा नहीं, 5 मल्टीप्लाई x एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस 5 25
बाई में 13 इक्वल्स टू 4। अब ये प्लस का मान देगा माइनस हो जाएगा, यहाँ करते हैं यहाँ करते हैं फटाफट से। 3x इक्वल्स टू 4, ये प्लस का मान देगा 25 बाय 13 माइनस का, है ना, आगे समझ। अब एलसीएम लेते हैं, तो ये 3x इक्वल्स टू 13 एलसीएम आएगा, 1 के टेबल 13 पाएगा, 13 4 जा इतना था 52 माइनस 13 टेबल 13 1 पाएगा, 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर 25 आएगा सेम। तो 3x ये 52 में से आप 25 माइनस कर दो, ये कितना आएगा 27 बाई 13, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, ये 27 बाई 13 बाय में 3 आ जाएगा। अब यहाँ 1 होगा वो रेसिप्रोकल होगा, तो हो जाएगा 27 बाई 13 मल्टीप्लाई 3 बाय 1 को मैं क्या लिखूंगा 1 बाई 3, तो कट गया ये 9 पे कटा, तो x की वैल्यू होगी 9 बाई ये नीचे 13। लो भाई सेम आ रही है कोई दिक्कत, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लो छाप लो, ठीक है, मर्जी आपकी है। तो खैर हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि जो आपका ये फोर्थ पार्ट है वो किसी अगले लेक्चर में लेके आएंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैंने फोर्थ पार्ट भी इसमें इंक्लूड करा उसके लिए अलग लेक्चर बनाने कोई दिक्कत बात नहीं है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं।